हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम बेटा करेंगे फिजिक्स के चैप्टर्स जो हमारे पास सिलेबस में 4 चैप्टर हैं फिजिक्स के। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आज हम बेटा जी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। तो लाइट क्या होती है हमारे पास, पहले तो वो बताना है बेटा जी। तो हम कोई भी डार्क रूम हो, ठीक है, उसमें क्या बेटा जी कोई भी चीज़ हमें विजिबल नहीं होती है, ठीक है। तो उसको विजिबल करने के लिए वहाँ पर जब लाइट आती है तो जो चीज़ हमें दिखती है, जिस चीज़ में हमें विजिबल होता है उस हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। जैसे सन की रोशनी आ जाती है जब हम बल्ब को जगाते हैं बेटा, तो उसमें जो चीज़ हमें क्या होती है, दिख जाती है, वो हमारे पास क्या है, लाइट है। तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बेटा उसमें क्या होता है, लाइट पास हो जाती है, ठीक है जी। तो आगे हम चलते हैं बेटा जी, टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्टेड मोस्ट ऑफ लाइट इज फॉल ऑन इट। तो हमारे पास बेटा जी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जैसे हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, जैसे हमारे पास एक मिरर ले लिया हमने, कोई भी जो लाइट आएगी सन से आएगी, जो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है हमारे पास। तो जो लाइट होती है, ठीक है, किसी सोर्स से आती है, तो वो हमारे पास कौन सी लाइट होती है, इंसिडेंस। वो इंसिडेंस रे होती है हमारे पास। जब वो मिरर से टकराकर उसी मीडियम में वापस हो जाती है बेटा जी, बाउंस बैक हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टर रे होती है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक नॉर्मल को ड्रॉ करना है। तो हमारे पास बेटा जी ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नॉर्मल मतलब हमने क्या है बेटा जी, वहाँ पर 90 के एंगल को ड्रॉ करना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉ होते हैं हमारे पास। जो फर्स्ट लॉ होते हैं हमारे पास बेटा जी, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल से आती है उतने एंगल से वापस जाती है। तो सेकेंड लॉ क्या होता है हमारे पास, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टर रे और नॉर्मल रे, ये क्या करते हैं, लाइज करते हैं सेम प्लेन पर, सेम पॉइंट पर, सेम प्लेन पर हमारे पास क्या है, लाइज करते हैं। ये बेटा जी हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन थी और उसके 2 लॉ थे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस पेपरों में आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बेटा ये वाला। तो हमने बेटा ये दोनों लॉ किए हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो अगला लॉ क्या है बेटा जी हमारे पास, नेक्स्ट इंसिडेंस रे, नॉर्मल और जो हमारे पास रिफ्लेक्टर रे होती है, लाइज करती है एक पॉइंट पर, सेम प्लेन पर, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास 2 लॉ थे। तो आगे हम चलते हैं बेटा जी। तो बेटा अब हमारे पास टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमारे पास जो स्फीयर होता है बेटा जी, उसमें क्या होता है, इनवर्ड सरफेस भी होता है और आउटवर्ड सरफेस भी होता है। जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है वहाँ से 2 मिरर हमें मिलते हैं। एक तो बेटा जी कनकेव मिरर, दूसरा कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। तो जो हमारे पास कनकेव मिरर होता है बेटा जी, उसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है, वो क्या होती है, इनवर्ड होती है हमारे पास। और जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस आउटवर्ड होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास बेटा जी कन्वेक्स थे, कनकेव मिरर थे। और इसकी एग्जांपल हम स्पून ले सकते हैं। स्पून पर दोनों मिररों की एग्जांपल है, इनवर्ड और आउटवर्ड, जिनकी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। तो अब हम बेटा इनकी फ्यू डेफिनेशंस करते हैं कन्वेक्स और कनकेव मिरर की। हमने कनकेव मिरर ले लिया और सेंटर में जो पॉइंट होता है मिरर के, जो सेंटर में पॉइंट होता है मिरर के, उसको हम कहते हैं पोल। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस के हमारे पास मिरर में जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। उसको हम लिखते बेटा पी के साथ हैं। और जो सी होता है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, स्फीयर का पार्ट होता है। जो लाइन सेंटर और पोल से पास कर जे उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल के डिफरेंस को रेडियस कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर बेटा उन्होंने डेफिनेशंस बताई हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव सरफेस स्फेरिकल मिरर की फॉर्म ऑफ ए पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और बेटा जी जो सेंटर और पोल का डिफरेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर बेटा जी रेडियस क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर्स विच इज़ रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ स्फेरिकल फॉर्म ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको हम। प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन हमारे पास सेंटर और पोल में से पास होती है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल में से पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो आगे बेटा हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस।
प्रिंसिपल फोकस क्या होता है हमारे पास, जैसे ये मिरर है हमारे पास, कनकेव मिरर ले लिया हमारे पास, यहाँ पर पोल है बेटा, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, और हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। जो ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएंगी बेटा, तो यहाँ पर सेंटर है, जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रे आएंगी और मिरर से टकराकर वापस उसी मीडियम में जाएंगी, और जिस पॉइंट में मिलेंगी बेटा जी प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट होंगी उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकस और पोल के डिफरेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो अब हम करेंगे बेटा अपर्चर्स। वो क्या होता है, जो हमारे पास मिरर होता है, जो मिरर का डायामीटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपर्चर। ठीक है बेटा। तो बेटा आगे आपसे पूछा जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन बताएं, तो R = 2F। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है R = 2F। जो रेडियस है फोकल लेंथ का डबल होता है, फोकल है रेडियस का हाफ होता है। तो ये बेटा एक आपके पास फॉर्मूला है, जब रेडियस निकालना हो तो फोकल लेंथ गिवन हो आपको तो मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, जब आपने फोकल लेंथ निकालनी हो तो रेडियस गिवन है कि 2 के साथ आपको डिवाइड कर दो उसको। तो आगे बेटा हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की इमेज फॉर्मेशंस करनी है हमारे पास बेटा जी। तो एक बेटा जी हम यहाँ पर पहले इंट्रो कर दें कि हमारे पास एक तो होती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जो रियल होती है बेटा वो स्क्रीन पर शो हो जाती है, जो हमारे पास इन्वर्टेड होती है जब ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास सीधा हो, तो इन्वर्टेड मतलब जो इमेज बनेगी उसके ऑपोजिट बनेगी, ठीक है, उल्टी बनेगी। और जो हमारे पास बेटा जी रेक्ट होता है वो क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो आपकी इमेज भी क्या होगी, सीधी होगी, तो वो हमारे पास रेक्ट होता है। तो जो वर्चुअल है बेटा जी, वर्चुअल स्क्रीन पर शो नहीं होता, पर हमारे पास जो मिरर के पीछे बेटा बिहाइंड उसको अपीयर करवाना पड़ता है। ठीक है बेटा। तो आगे हम करते हैं बेटा जी रे डायग्राम्स। तो ये बेटा जी हमारे पास रे डायग्राम का एक फ्लो चार्ट है। तो फर्स्ट है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, इमेज कैसी बनती है, साइज कैसा है और नेचर कैसा है इमेज का, वो हमने बताना है। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, और उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है, हाईली डिमेंशन, पॉइंट साइज होता है, रियल इन्वर्टेड होता है। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या है, एक फ्लो चार्ट दिया है, एक चार्ट दिया हुआ है हमारे पास, उससे हम ये याद कर लेंगे कहाँ कहाँ हमारी इमेज बनती है, कैसी बनती है और नेचर कैसा होता है। तो हम पहले चलते हैं बेटा रे डायग्राम पर उससे पहले हम इनके रूल कर लें। जो हमारे पास रे डायग्राम में बेटा जी वो कैसे आएंगी, फर्स्ट हमारे पास जो रे है बेटा जी ऑब्जेक्ट से आएगी और मिरर पर पड़ेगी और फोकस में से पास होगी। तो सेकेंड रे क्या है बेटा जी हमारे पास, जो कनकेव मिरर ले लो बेटा, तो पहले हमारे पास क्या है, फोकस में से रे आएगी और फिर रिफ्लेक्ट करेगी। पहले हमने किया था, पहले रे आएगी और क्या करेगी, मिरर में टकराकर फोकस में से निकलेगी। अब क्या है, पहले फोकस में से आएगी फिर रिफ्लेक्ट करेगी। तो आगे बेटा हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आएगी, उसी में से वापस जाएगी। और फोर्थ हमारे पास क्या है लॉ, कि जितने एंगल से आएगी बेटा उतने एंगल से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो आगे हम करते हैं बेटा रे डायग्राम्स। तो स्टार्ट करते हैं कनकेव मिरर से। तो यहाँ पर बेटा जी हमारे पास फर्स्ट रे डायग्राम है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट ए इन्फिनिटी पर है। जब इन्फिनिटी पर है हमारा ऑब्जेक्ट तो रे क्या आएगी बेटा जी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, और जो अब हमारा मिरर है वहाँ से मिलकर टकराकर वापस उसी मीडियम में जाकर फोकस पर मिलेंगी। यहाँ पर जो दो रे डायग्राम मिलेंगी उसको हम कहते हैं, वहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी बेटा, इमेज फॉर्म हो जाएगी, जो ऑब्जेक्ट दिया है उसकी इमेज बन जाएगी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज क्या बनती है, पॉइंट साइज। तो पॉइंट साइज बनती है बेटा जी, रियल इन्वर्टेड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, और कहाँ पर बनती है बेटा जी, फोकस पर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट रे डायग्राम करते हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है बिलोंग द सी है, और जो हमारे पास इमेज बनती है वो कहाँ है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर के। और जो हमारे पास साइज है, साइज क्या है, डिमेंस्ड, स्मॉल साइज के यानी कि, और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और बेटा अब हम चलते हैं थर्ड रे डायग्राम पर।
सेंटर पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर पर बनेगी, और क्या बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनती है। फोर्थ में क्या है बेटा जी, हमारे पास सेंटर और फोकस, सेंटर और फोकस के विचकार हमारा क्या है, बिटवीन क्या है, ऑब्जेक्ट पड़ा है। और जो हमारे पास इमेज है वो यहाँ पर बनती है बेटा बियॉन्ड सी, और क्या बनती है, इनलार्ज्ड, इससे बड़ी बनती है हमारे पास, रियल और इन्वर्टेड बनती है। और फिफ्थ जो हमारे पास क्या है बेटा जी, फोकस पर ऑब्जेक्ट है हमारा, और इमेज कहाँ पर बनती है हमारे पास, इन्फिनिटी पर। कौन सी बनती है, रियल इन्वर्टेड। ये देखो बेटा जी, जो हमने फर्स्ट रे डायग्राम की थी ना कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनी, तो जो हमारे पास फिफ्थ रे डायग्राम है ऑब्जेक्ट फोकस पर है और इमेज क्या है, इन्फिनिटी पर बनती है। तो आगे बेटा जी हमारे पास यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट हमारे पास बियॉन्ड सी है, इमेज कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच। तो जो हमारे पास फोर्थ रे डायग्राम है कि हमारे पास सेंटर ऑफ फोकस में ऑब्जेक्ट है, इमेज बियॉन्ड द सी बनी है, तो आपको बेटा जी लर्न करनी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट वन हमारे पास क्या है बेटा जी, कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो मिरर के बहुत नज़दीक है, यानी कि फोकस और पोल के बीच में है बेटा जी, जो इमेज है हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होती है। तो ये बेटा हमारे पास रे डायग्राम थी कनकेव मिरर की। तो बेटा अब हम यूज़ करेंगे कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर कॉमनली यूज़ करते हैं हम टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, व्हीकल्स हेडलाइट बेटा उसमें यूज़ करते हैं, सेविंग मिरर में यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कनकेव मिरर के लिए टीथ को देखने के लिए पेशेंट के, और हीट इन सोलर फ्लोरेंस, जो हमारे पास सोलर भट्टी होती है उनमें यूज़ किया जाता है। तो आगे हम करते हैं बेटा कन्वेक्स मिरर। तो अब हम बेटा रे डायग्राम करेंगे कन्वेक्स मिरर की। तो हमारे पास फर्स्ट है जी एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी फोकस बिहाइंड ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमारे पास बेटा जी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है जी। ये बनेगी क्या बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाईली डिमेंस्ड मतलब पॉइंट साइज बनेगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी और पोल की जो इमेज है बेटा वो कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड ऑफ मिरर, डिमेंस्ड बनेगी बेटा जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी बेटा जी, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के क्या बनेगी बेटा, बीच में बनेगी। तो यूज़ करते हैं बेटा कन्वेक्स मिरर के। तो कहाँ पर यूज़ होता है, ये रेयर व्यू में यूज़ होता है बेटा जी। जो हमारे पास गाड़ी होती है, जो हमारे पास व्हीकल्स होते हैं उसमें जो साइड मिरर होता है, ठीक है जी, उसमें क्या है ये यूज़ करते हैं हम रेयर व्यू, ठीक है जी। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या होता है, लार्ज एरिया शो कर देता है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो इमेज बनती है वो क्या बनती है बेटा जी, इरेक्ट बनती है इसमें। तो आगे बेटा हम करते हैं साइन ऑफ कन्वेंशंस। तो स्फेरिकल मिरर की करते हैं बेटा जी साइन ऑफ कन्वेंशंस। साइन ऑफ कन्वेंशन के लिए हमारे पास जैसे मिरर है, मिरर के जो ये हमने एक्स एक्सेस ले लो, ठीक है, हमको मैथ वाला ग्राफ तो आता है, सेम हमने वैसे ही रूल फॉलो करने हैं। एक्स एक्सेस ले ली, यहाँ एक्स डैश, ऊपर वाई और वाई डैश। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेटा जी मिरर के राइट हैंड साइड वाले हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। तो जो लेफ्ट वाले साइड है वो क्या, नेगेटिव है। जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड को क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये बेटा जी साइन ऑफ कन्वेंशंस थी। मैथ का ग्राफ बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लेना, इजीली लर्न हो जाएंगी। तो आगे हम करेंगे बेटा जी मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशंस। मिरर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को हम यू कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। इमेज से पोल तक के डिस्टेंस को वी, इमेज से पोल तक के डिस्टेंस को वी, एफ इज फोकल लेंथ। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमारे पास मिरर फार्मूला था बेटा जी। आगे हम करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है बेटा जी, हम जो हाइट ऑफ इमेज होती है वो क्या होती है बेटा जी, रेशो में लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बेटा जी हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो आगे बेटा इसको जो मैग्निफिकेशन है उसके लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ बेटा माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बेटा हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था। तो अब हम करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स।
हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है कन्वेक्स मिरर। ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3। तो हमारे पास मिरर कौन सा है? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो बेटा याद रखना जो हमारे पास कनकेव मिरर होता है ना, उसमें यू तो कन्वेक्स हो कनकेव हो, उसमें नेगेटिव ही लेनी है हमने। जो हमारे पास कनकेव मिरर होता है उसमें ऑल वैल्यूज़ नेगेटिव, सिर्फ एक केस में पॉजिटिव होगी बेटा, वो भी जो हमारे पास इमेज है बिहाइंड ऑफ मिरर बनता है। और जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है उसमें यू ओनली नेगेटिव और जो बाकी चीज़ें वो पॉजिटिव होंगी बेटा। तो अब हमारे पास कन्वेक्स मिरर की जो रेडियस दिया है, रेडियस कितना है? 3 दिया हुआ है, तो पॉजिटिव का। तो आगे बेटा दिया इफ़ बस इज़ लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है बेटा जी वो क्या है? हमारे पास 5 मीटर में खड़ा है, तो वो क्या है? -5 मीटर। तो इमेज क्या है बेटा? हमने फाइंड आउट करनी है, नेचर फाइंड आउट करना है, साइज करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस का हाफ करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी। आगे हम बेटा लगाएंगे मिरर फार्मूला। तो हमारे पास क्या है बेटा जी? यहाँ पर फोकल लेंथ भी है और ऑब्जेक्ट भी है, दोनों को फिल करेंगे और यहाँ पर एलसीएम लेंगे बेटा। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे? उनको ऐड करेंगे और वी की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास वी की वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमारे पास जो नेचर होगा बेटा जी वो वर्चुअल रेक्ट होगा। अगर नेगेटिव की है तो रियल इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो यह वहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा जी? इमेज का डिस्टेंस भी है और ऑब्जेक्ट का, दोनों को डिवाइड कर दो तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी तो हमारे पास कौन से साइज़ का है? स्मॉल साइज। तो ये बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल था कन्वेक्स मिरर का। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो न्यूमेरिकल है कनकेव मिरर का है। तो इन्होंने दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। 4 सेंटीमीटर हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज है, मतलब कि पॉजिटिव में वैल्यू है ये। ठीक है, क्योंकि हाइट अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव में होगी। और जो हमारे पास बेटा प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर आगे है तो नेगेटिव का। फोकल लेंथ भी हमारे पास 15 सेंटीमीटर दी हुई है तो वो नेगेटिव की। तो बेटा हमने फाइंड आउट क्या करना है? नेचर साइज। तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है, पहले गिवन देखो u दिया हुआ है और f दिया है, तो हम मिरर फार्मूला लगाएंगे और फिल करेंगे वैल्यूज़। बेटा जी हमने जब फिल की वैल्यूज़ तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, क्या आ जाएगी? -1/15 + 1/25। तो इनका एलसीएम ले लूँगे। एलसीएम लेने के बाद बेटा जो वैल्यूज़ आएगी, बेटा v की कितनी आई है? -37.5 सेंटीमीटर्स। तो बेटा जी ये नेगेटिव की आई है, तो हमारे पास जो इमेज है वो क्या है? स्क्रीन के आगे शो हो रही है, मिरर के आगे बन रही है हमारे पास, तो रियल बनेंगे बेटा जी। मैग्निफिकेशन क्या है हमारे पास जी? फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से h डैश को निकालेंगे, h को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे -VHU। तो वैल्यूज़ फिल करके हमारे पास जो हाइट की इमेज है, जो हमारे पास बेटा हाइट ऑफ इमेज है वो कितनी आ गई? -6 सेंटीमीटर। तो क्या है बेटा? इन्वर्टेड है पर इनलार्ज्ड है। तो ये बेटा हमने कन्वेक्स और कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया, तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइट आएगी इंसिडेंस रे आएगी, जब वो हमारे पास मीडियम में, जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम में पड़ेगी तो वो वहाँ पर हमने बेटा एक नॉर्मल लिया है। तो जब वो 1 मीडियम से 2nd मीडियम पर जाएगी थोड़ी सी बेंड करेगी। ठीक है, वहाँ पर क्या करेगी? बेंड करेगी और फिर स्ट्रेट लाइन कर्व करेगी। तो हमारे पास जो यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर रिफ्रैक्शंस। तो ये क्या होगी बेटा? 1 ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम पर क्या हो गया बेटा जी? चलेगी लाइट। तो पर जब वो 1 मीडियम से 2nd मीडियम पर एंटर करती है ना, यहाँ से एंटर करती है, वहाँ पर बेंडिंग होगी। ठीक है जी। तो जब हमारे पास लाइट बेटा रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, जो हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो क्या करती है? नॉर्मल के टूवर्ड ऑफ नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल के साइड में जाती है। जब हमारी जो रे है बेटा जी डेंसर से रेयर में आती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जाती है। तो ये बेटा कंसेप्ट था हमारे पास। रेयर से डेंसर के जाने पर जो लाइट है वो टूवर्ड पर नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर पर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बेटा अब करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस। तो इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टर रे और नॉर्मल रे, इंटरफेरेंस टू ट्रांसपेरेंट मीडियम।
तो वहाँ पर ये क्या करती हैं बेटा जी, लाइज करती हैं तीनों रे, ठीक है, इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टर रे। और सेकंड लॉ क्या है हमारे पास, साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारे पास, इसको हम स्नेल लॉ भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो क्या होता है हमारे पास बेटा जी, जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किया है ना, वहाँ पर हमने क्या किया है, वन लाइट जो आती है बेटा जी, जो रे ऑफ इंसिडेंस आती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम पर पढ़कर आगे चली जाती है पर बेंडिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो रे आएगी उसकी स्पीड चेक करेंगे और डेंसर मीडियम की रे की स्पीड, तो दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम्स, तो इज कॉल्ड एब्सोल्यूटली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसको बेटा जी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है और एब्सोल्यूटली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। तो हमारे पास बेटा जी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वाटर का, वो कितना 1.33 होता है, ठीक है, उसके इक्वल होता है। जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है बेटा जी ग्लास का, वो 1.52 होता है। तो जो हमारे पास बेटा जी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जहाँ वैक्यूम होगा बेटा जी, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बेटा एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और जो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास बेटा टॉपिक है रिफ्रैक्शंस बाय स्फेरिकल लेंस। तो जो हमारे पास लेंस है बेटा, दो स्फीरों को मिलाकर बनता है, वो हमारे पास क्या है, स्फेरिकल लेंस बनता है। जो हमारे पास ये वाला है कन्वेक्स लेंस होता है, ये वाला बेटा जी हमारे पास क्या होता है, कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, कनकेव इज डाइवर्जिंग। तो हमारे पास बेटा जी जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग होता है और कनकेव डाइवर्जिंग होता है। जो कन्वेक्स लेंस के सेंटर में उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और यहाँ पर बेटा जी जो ये वाला है हमारे पास f1 फोकस और 2f1 इज सेंटर फर्स्ट स्फीयर का, और ये वाला सेकंड स्फीयर का होता है, ठीक है बेटा जी। तो ये बेटा हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है जी। डाइवर्जिंग लेंस इज कनकेव लेंस, क्योंकि जो इसकी रे होती है बेटा जी वो क्या होती है, एक दूसरे से मिलती नहीं है, डाइवर्स कर रही है। तो इसको क्या करना पड़ता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अपीयर करवाना पड़ता है। तो ये बेटा जी हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स लेंस थे। तो अब हम बेटा रे डायग्राम्स करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ट बना हुआ है बेटा जी, जैसे बेटा मिरर में दिया हुआ था हमारे पास, जैसे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज है, पोजीशन है इमेज की, वो कहाँ पर होगी, हमारे पास f2 पर होएगी, पॉइंट साइज होगा, रियल इन्वर्टेड होगी। तो बेटा जी इसकी जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है उसकी 6 जो रे डायग्राम बनती हैं। तो बेटा जी जो हमने मिरर में रूल किए थे वहाँ पर, तो यहाँ पर हम करेंगे लेंस में। तो फर्स्ट हमारे पास है जो पहले रे आती है लेंस पर पड़कर फोकस में से पास होती है, और सेकंड क्या है हमारे पास बेटा जी, पहले फोकस में से आती है और जो लेंस पर पड़कर हमारे पास क्या हो जाती है, पास हो जाती है, ठीक है जी। तो जो हमारे पास सेकंड रे है बेटा वो क्या है, पहले फोकस में से आती है फिर रिफ्रैक्शन करती है, और जो हमारे पास बेटा जी थर्ड रे है वो ऑप्टिकल सेंटर में से आती है, उसी में से वापस जाती है। तो अब हम करेंगे रे डायग्राम्स। तो जो हमारे पास फर्स्ट रे डायग्राम है कन्वेक्स लेंस की, इन्फिनिटी पर क्या है, ऑब्जेक्ट पड़ा है, और जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, f2 फोकस पर बनती है, पॉइंट साइज बनती है, रियल इन्वर्टेड है बेटा जी। तो आगे बेटा हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बेटा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, बिलोंड C है, और जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है बेटा, C और F के बीच में बनती है, f2 और C2, मतलब f2 फोकस और C2 इज सेंटर, तो उसके बीच में बनती है बेटा जी, रियल इन्वर्टेड बनती है, ठीक है जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पर है C1 पर, तो इमेज हमारे पास C2 पर बनेगी, सेंटर पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। और D पर क्या है हमारे पास बेटा जी, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बिटवीन f1 और 2f1, 2f1 मतलब सेंटर, तो उनके बिटवीन पड़ा है हमारे पास। जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, बिलोंड C इन लास्ट बनेगी, और क्या होगी बेटा जी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ पर बेटा जी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर है, इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है, तो हमारे पास क्या बनती है बेटा जी, हाईली इनलार्ज्ड बनती है। तो आगे हमारे पास क्या है बेटा जी, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है,
फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। जो इमेज है वो कहाँ पर बनी है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बनी है, वर्चुअल इरेक्ट बनी है, इनलार्ज्ड बनी है। तो ये बेटा जी हमारे पास रे डायग्राम थी कन्वेक्स लेंस की। अब हम करेंगे कनकेव लेंस की। तो कनकेव लेंस में हमारे पास फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है बेटा जी इन्फिनिटी पर पड़ा है। जो हमारे पास इमेज है वो फोकस पर बनती है। कहाँ पर बनती है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसी साइड में बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, ठीक है बेटा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। तो जो सेकंड क्या है हमारे पास बेटा जी, जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। जो हमारे पास इमेज है बेटा जी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में सेम साइड पर डिमेंस्ड बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होगी। आगे बेटा साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर स्फेरिकल लेंस। साइन ऑफ कन्वेंशन बेटा वही है जो हमारे पास मिरर की थी, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट करते हैं अब हम लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशंस। जो हमारे पास मिरर फार्मूला था उसमें प्लस था, लेंस फार्मूले में नेगेटिव होगा पर ऑब्जेक्ट के आगे बेटा, ठीक है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मैग्निफिकेशन है बेटा जी, तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे पास आगे फार्मूला है वो क्या होता है, h' अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है और u पोल का डिस्टेंस होता है। तो बेटा अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास क्या है, कनकेव लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस प्लेस्ड टू फॉर्म ऑफ द इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो बेटा जी हमारे पास जो एक कनकेव लेंस दिया हुआ है, इमेज दी हुई है और फोकल लेंथ है। अगर कनकेव लेंस है, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव की वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि क्या है बेटा जी ऑप्टिकल सेंटर के क्या है हमारे पास लेफ्ट साइड में है, तो नेगेटिव है। तो वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूले में फिल करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो 10 और 15 का एलसीएम लेकर हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसको सॉल्व करके हमारे पास u की वैल्यू कितनी आएगी, -30। तो आगे हम बेटा मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होती है, v अपॉन u। तो v की वैल्यू फिल करेंगे u की, और दोनों को डिवाइड करके हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है प्लस 0.33 आ गई है। वो क्या है हमारे पास इरेक्ट एंड वर्चुअल है, ठीक है जी। तो आगे बेटा हमारे पास जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट है, टॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है प्लेस्ड परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स लेंस दिया है, कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। तो हमारे पास बेटा हाइट दी हुई है, ठीक है, फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, v और h'। पहले तो हम लेंस फार्मूला लगा देंगे, जो चीज़ फाइंड कर रही है उसको एक साइड, दूसरी को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है बेटा जी। तो वैल्यू फिल करके हमारे पास जो इमेज की वैल्यू आई है +30 आई है, 30 सेंटीमीटर आई है। वो क्या कहाँ पर बनेगी बेटा जी, हमारे पास रियल और इन्वर्टेड बनेगी हमारे पास, ठीक है जी। तो पॉजिटिव का साइन है बेटा जी, पॉजिटिव का साइन क्या होता है, 30 सेंटीमीटर हमारे पास अदर साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है तो इमेज हमारे पास दूसरी साइड बनेगी, ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो आगे बेटा मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। मैग्निफिकेशन क्या होती है, h' अपॉन h। तो h' की वैल्यू निकालनी है, h को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब वैल्यू फिल करने के बाद हमारे पास जो आएगी बेटा ये -4, तो हाइट ऑफ इमेज के आगे -4 आ गई। तो हमारे पास बेटा जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी आ गई, -2 आ गई है। तो जो मैग्निफिकेशन है बेटा उस नेगेटिव साइन से पता चल जाता है हमारे पास जो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी हमारे पास पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है बेटा जी, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, p के साथ इसको हम लिखते हैं। तो बेटा SI यूनिट ऑफ पावर की क्या होती है, डायोप्टर होती है हमारे पास। तो जो हमारे पास पावर कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होगी वैल्यू तो कन्वेक्स लेंस, नेगेटिव है तो कनकेव लेंस है, ठीक है बेटा जी। तो अगर आपको पूछा जाए कम्बिनेशन ऑफ पावर, तो सब पावर को क्या कर देना है, हमने जोड़ देना है, ठीक है। अगर उसका क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो सब फोकल लेंथ को ऐड कर देना है। जितनी भी फोकल लेंथ हमारे पास दी हुई है उनको क्या कर देना है, हमने ऐड कर देना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटा जी टॉपिक था। तो ये हमारे पास बेटा हमने कर लिया है लाइट, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन का ऑल टॉपिक को हम कवर कर लिया है, ठीक है बेटा। तो बेटा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इसकी न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास 5 मार्क्स तक पूछे जाती है बेटा जी, कभी 3 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में आता ही है इसका न्यूमेरिकल। तो बेटा जी आएगा ही आएगा, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर पर। तो अब हम बेटा करते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड।
तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर। तो फर्स्ट करेंगे हमारे पास आई की स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या है बेटा, हम जो पूरे मतलब वर्ड को देखते हैं, कलरफुल वर्ड को देखते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, एक आई की ओर से ही हम क्या विजिबल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव ऑर्गन होता है। तो हमारे पास क्या बेटा 5 ऑर्गन होते हैं, 5 ऑर्गन में से मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट वैल्यूएबल ये ऑर्गन होता है आई। तो आई हमें हेल्प करते हैं बेटा कलरफुल वर्ड देखने के लिए, ठीक है जी। तो आई हमारे पास बेटा जी, अब हम करेंगे आई की स्ट्रक्चर्स। तो आई हमारे पास क्या होती है, ह्यूमन आई लाइक कैमरा, कैमरे की तरह होती है हमारे पास बेटा जी। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इज कॉल्ड रेक्टिना। तो आगे बेटा हम करते हैं स्टार्ट हमारे पास जो आई है, ठीक है जी। आई में जो पहले क्या क्या होते हैं हमारे पास पार्ट, रेक्टिना, ऑप्टिकल नर्व, विक्ट ह्यूमर्स, कॉर्निया, इरिस, प्यूपली, एक्वोह्यूमर्स, क्रिस्टलाइंस, सिलरी मसल्स। तो अब हम बेटा इनके फंक्शंस करते हैं। तो जो हमारे पास आई बॉल का डायामीटर होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो कॉर्निया क्या होता है बेटा जी, हमारे पास यहाँ से क्या होता है, मोस्ट रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट रे एंटर द अक्कर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। तो हमारे पास जहाँ से जो लाइट को एंटर किया जाता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है बेटा जी। तो आउटर लेयर पर होता है। आगे क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस बेटा हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। जो हमारे पास आँख में, ह्यूमन आई के आँख में होता है वो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है जी। अब हम करते हैं बेटा आइरिस। आइरिस क्या होता है हमारे पास, बिहाइंड ऑफ कॉर्निया होता है, डार्क मस्कुलर्स डायफ्राम का होता है बेटा, ये कंट्रोल करता है प्यूपली के साइज को, ठीक है। और प्यूपली क्या होता है, रेगुलर और कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट को। तो जो ये होता है बेटा, जो आइरिस होता है वो कलरफुल भी होता है, ठीक है हमारे पास। तो जो बेटा एक्वा ह्यूमर होता है, जेली लाइक मटीरियल होता है हमारी आँख में। रेक्टिना, रेक्टिना क्या होता है बेटा, यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। रेक्टिना पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होना, इमेज पर बनती है। जो इमेज पर बनती है रेक्टिना वो क्या होती है, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो बेटा ऑप्टिकल नर्व क्या होता है, वो ब्रेन को जाके क्या करता है, मैसेज करता है कि रेक्टिना पर इमेज क्या होगी है, फॉर्म होगी है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट अपीयर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ह्यूमन आई का कंसेप्ट था। तो अब हम करेंगे बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशंस। तो पावर ऑफ अकोमोडेशंस में क्या है, हमारे पास जो आई लेंस है, आई लेंस में जेली लाइक मटेरियल होता है, जो कर्वेचर होता है वो क्या करते हैं, मॉडिफाई सम एक्सटेंट द सिलरी मसल्स। जो हमारे पास सिलरी मसल्स होती है, जो कर्वेचर होता है वो चेंज करता है उसकी जो पोजीशन को, ठीक है। आई लेंस द चेंज ऑफ फोकल लेंथ व्हेन मसल्स इज रिलैक्स्ड। जो फोकल लेंथ को जब हम चेंज करते हैं तो मसल्स रिलैक्स्ड में हो जाती है हमारे पास बेटा जी, तो लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। तो आगे फोकल लेंथ जब इंक्रीज करती है हमारे पास, तो आगे बेटा क्या है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, क्लियरली दिखता है हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक होता है तो सिलरी मसल्स क्या होती है, कंट्रैक्ट होती है, सुंगड़ जाती है, ठीक है बेटा। तो वहाँ पर जो कर्वेचर है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो बेटा अकोमोडेशंस की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस एडजस्ट द फोकल लेंथ, ठीक है, कि एबिलिटी होनी चाहिए आई लेंस की कि फोकल लेंथ को क्या कर ले, एडजस्ट कर ले, और उसको क्या कहते हैं हम, अकोमोडेशंस कहते हैं हमारे पास। जो हमारे पास मिनिमम फोकल लेंथ है, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हम कहाँ से देखते हैं, 25 सेंटीमीटर से स्टार्ट है हमारे पास, नियर अबाउट 25 से देखते हैं, नॉर्मलाइज और इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बेटा हमारे पास डिफेक्ट आ जाते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन, देयर करेक्शंस। तो हमारे पास जो आई के 3 डिफेक्ट हैं। तो बेटा फर्स्ट इज माइओपिया, नियर साइनस, तो सेकंड इज हैप्रोमेट्रोपिया, फार साइनस, और पेस्ट्रोबायोपिया। तो अब हम बेटा इनके फंक्शन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, माइओपिया। माइओपिया क्या होता है, जिसमें बेटा जी जो दूर वाली, ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमें क्लियर नहीं आता। जो नेड वाला है हमारे पास, जो नज़दीक है वो क्या है, पर्सन हमें क्लियरली दिख जाता है, और जो हमारे पास दूर वाला पर्सन है वो क्लियर से नहीं दिखता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, ए पर्सन विद माइओपिया कैन बी सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियर। जो नेड़े वाला होता है बेटा, नियर होता है वो तो क्लियर हो जाता है, बट डिस्टिंग जो दूर है वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता। तो बेटा जी वो वाले को क्या होता है, हमारे पास माइओपिया डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके जो हमारे पास क्या डिफेक्ट के कारण है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इलॉन्गलीज द आई बॉल, जो आई बॉल है वो लंबी हो जाती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम कनकेव लेंस को क्या करते हैं बेटा, ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारे पास इमेज है बेटा जी, पहले तो जो डिफेक्ट होता है माइओपिया, तो जो इमेज है वो रेक्टिना से पहले फॉर्म हो जाती है। तो जब करेक्शन करते हैं तो कनकेव लेंस लगाते हैं तो रेक्टिना पर फॉर्म हो जाती है।
तो नेक्स्ट बेटा जी हेप्रोमेट्रोपिया, फार साइनस। तो इसमें क्या होता है बेटा जी, हमारे पास जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियर दिखता है, पर नज़दीक वाला क्लियर नहीं दिखता। इसमें जो हमारे पास इमेज है, डिफेक्ट की जो है बेटा इमेज क्या है, बिहाइंड ऑफ रेटिना बनता है। तो जब हम बेटा इसकी करेक्शन के लिए हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो रेटिना पर इमेज फॉर्म हो जाती है। तो इसके क्या डिफेक्ट है बेटा जी, हमारे पास फोकल लेंथ है जो आई लेंस की वो क्या होती है, टू लॉन्ग, ज़्यादा हो जाती है बेटा। और आई बॉल जो हमारे पास क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे आई बॉल लार्ज हो जाती थी, फोकल लेंथ क्या हो जाती थी, स्मॉल हो जाती थी। इसमें क्या है बेटा जी, हमारे पास फोकल लेंथ है वो लार्ज हो जाती है और आई बॉल स्मॉल हो जाती है। तो कन्वेक्स लेंस करेक्शन है बेटा इसकी। पेस्ट्रोबायोपिया बेटा जी, ये हमारे पास ओल्ड साइडेड, मतलब जो हमारे पास ज़्यादा इजी पर्सन है, ठीक है, उनको होता है जो तो बेटा हमारे पास जिसकी सिलरी मसल्स है, ठीक है, वो वीक हो जाती है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो उसको ना तो नज़दीक वाली निगाह होती है बेटा, क्लियर नहीं दिखता, ठीक है, जहाँ नेड़ी वाला नहीं क्लियर दिखता और दूर वाला नहीं, तो उसको हम क्या पेस्ट्रोबायोपिया कहते हैं। और उसकी करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों लेंस लगा लेते हैं, एक पर कनकेव दूसरे पर कन्वेक्स, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास था इनके डिफेक्ट। तो अब हम करेंगे बेटा प्रिज्म वाला टॉपिक। तो प्रिज्म क्या होता है, हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो जो फर्स्ट रे होती है वो इंसिडेंस रे होती है किसी मीडियम में, ठीक है, जब जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो क्या होती है हमारे पास रिफ्रैक्टर रे, और दूसरे से तीसरे में जाती है वो होती है हमारे पास इमर्जेंट रे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टर, इमर्जेंट एंगल। तो जो हमारे पास इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड को यहाँ पर मीट करते हैं वहाँ पर हमारे पास एंगल बनता है एंगल ऑफ डेविएशंस। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है हमारे पास। तो इस पर बेटा जी एक केस बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, एक केस बेस्ड स्टडी आई थी हमारे पास। तो आगे हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। अब हम करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो हमारे पास क्या है बेटा जी, एक प्रिज्म है, उसमें जब लाइट, ठीक है, डलती है तो वो 7 कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो वो कौन से 7 कलर होते हैं, उसको हम विबग्योर कहते हैं। जो वाइट लाइट आती है, ठीक है, प्रिज्म पर पड़ती है और 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो वो क्या होती है, विबग्योर होती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये कलर है बेटा जी। आगे है हमारे पास रिकम्बिनेशन प्रोसेस। रिकम्बिनेशन क्या होता है, हमने क्या एक सीधा प्रिज्म लेना है और दूसरा क्या लेना है, इन्वर्टेड लेना है। जब हम व्हाइट लाइट डालेंगे तो 7 कलर बाहर आएंगे, ठीक है। जब 7 कलर उस इन्वर्टेड प्रिज्म पर पड़ेंगे तो एक व्हाइट लाइट शो करेगा। तो ये हमारे पास रिकम्बिनेशन होता है, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा जी रेनबो। तो रेनबो क्या होता है बेटा जी, हमारे पास ये एक बेटा नेचुरल स्पेक्ट्रा हुआ, ठीक है जी। तो जो रेन ड्रॉप्स होती है, सन की रोशनी जब वो रेन में पड़ती है तो पहले क्या होता है हमारे पास रिफ्रैक्शंस, 1 मीडियम में 2nd मीडियम पर चली जाती है। तो रिफ्रैक्शंस होता है बेटा 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो आगे क्या होता है बेटा जी, रिफ्लेक्शन होती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है और फिर क्या होती है, फिर रिफ्रैक्शंस होती है, ठीक है जी, 7 कलर में आगे जाती है, ठीक है। तो ये रेनबो का कंसेप्ट था। तो आपको पूछा जाए कहाँ पर, यहाँ पर तो बेटा जी होती है रिफ्रैक्शन और यहाँ पर होता है बेटा रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, रिफ्रैक्शंस। तो ये बेटा जी हमारे पास रेनबो था। जो रेनबो क्या हुए, जो रेन ड्रॉप्स होती है सन की, क्या है बेटा जी, वहाँ पर रोशनी पड़ती है और 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। आगे हमारे पास बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस क्या होता है, हमारे पास देखो बेटा जी जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, एक यहाँ पर आग बाली, ठीक है जी, आग जला ली हमने, यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर एक पर्सन है। तो यहाँ पर जो लेयर होंगी हॉटेड होंगी, तो आगे आगे जाके बेटा जी वो क्या हो जाएंगी, कोल्ड हो जाएंगी, ठीक है, ठंडी लेयर्स हो जाएंगी। तो जो इस पर्सन को है, ठीक है, ये पर्सन है वो क्या है, फ्लिपिंग करता दिखाई दे रहा है। तो बेटा इस पर्सन को, जो ये पर्सन है वो क्या है, फ्लिपिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्लिपिंग क्यों, क्योंकि बेटा जी इनका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है लेयर्स का, ठीक है जी, कभी या ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है। जो हमारे पास हॉटेड लेयर होती है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, कम होता है, लेस होता है, ठीक है जी, कंपैरिजन टू कोल्डर लेयर्स। ऐसे करके जो हमारे पास एक से दूसरा पर्सन है वो क्या है, फ्लिपिंग करता दिखाई दे रहा है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट था। तो आगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो हमारे पास अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है और स्टार है।
तो यहाँ पर बेटा जी जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ये हमारे पास जब स्टार की रोशनी, ठीक है, एटमॉस्फेयर पर एंटर करेंगी तो बहुत सारी गैसेस होंगी, ठीक है। तो हर एक गैसेस में क्या है हमारे पास बेटा जी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होएगा हमारे पास। तो जो लाइट है सीधी आने की बजाय क्या होगी बेटा जी जिगजैग पाथ राही हमारे पास पहुँचेगी। तो ये क्या बेटा जी हमारे पास जो स्टार है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटकर दिखाई देगा, ठीक है जी, हमारे पास वो अपनी ओरिजिनल से एपरेंट पोजीशन पर दिखाई देगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेटा जी डाउनवर्ड टू क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी। तो आगे बेटा जी हमारे पास एडवांस सनराइज एंड डिके सनसेट, वो क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास अर्थ है, अर्थ के कंपैरिजन एक बेटा हॉरिजन की लेयर होती है, ठीक है। सन जब यहाँ पर है, सन की रोशनी अर्थ पर पड़ेगी, उसी मीडियम में वापस आई जाएगी। जब धीरे धीरे करके वो हॉरिजन के नियर आती है, ठीक है जी, सन की रोशनी ऑब्जर्वर पर पड़ती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर अपीयर हो जाती है, ठीक है, उसकी एपरेंट पोजीशन हमें पहले दिख जाती है। तो वो क्या वहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शंस हो रहा है, कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कंसेप्ट है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है, इसीलिए हमारे पास जो सनराइज़ है, सन है जो हमारे पास 2 मिनट पहले हमें क्या है बेटा जी सनराइज़ हुआ दिखाई देता है और 2 मिनट बाद में सनसेट। तो ये कंसेप्ट था बेटा यहाँ पर। तो आगे बेटा टॉपिक है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बिखरना, ठीक है जी। कोई भी लाइट आती है किसी चीज़ पर पड़कर वो बिखर जाती है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है हमारे पास। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के हमारे पास जो आगे क्या है बेटा एक टेंडल इफेक्ट है। टेंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, ये टेंडल इफेक्ट में ही आते हैं। तो जैसे मान लो जो क्या है बेटा डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, सन की रेज जब आती है, अर्ली सन की रेज, ठीक है, अर्ली सन की जब रेज होती है तो जब फॉरेस्ट पर पड़ती है तो उसमें जो पाथ हमें विजिबल होता है, जो पार्टिकल विजिबल हो जाते हैं, वो क्या होते हैं बेटा सारे के सारे टेंडल इफेक्ट होते हैं, ठीक है जी। उस फिनोमिना को हम टेंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो नेक्स्ट है बेटा जी वाई इज कलर ऑफ क्लियरली स्काई। तो बेटा जी हमारे पास जो ब्लू कलर है, ठीक है, उसकी जो स्कैटरिंग पावर है ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि ब्लू कलर की जो वेव लेंथ है वो क्या है बेटा जी कम है, लेस है, ठीक है। तो उसकी जो स्कैटरिंग पावर है वो क्या है हमारे पास ज़्यादा है, हाई है। कंपैरिजन इसके रेड, तो रेड कलर की जो वेव लेंथ है बेटा वो क्या है हमारे पास ज़्यादा, हाई, तो स्कैटरिंग पावर क्या है उसकी कम है, ठीक है, लेस है। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेवलेंथ को हम लैम्डा के साथ लिखते हैं, वो क्या होता है बेटा इन्वर्सली होता है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ 4th पावर, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमारे पास 4th पावर पर होता है लैम्डा ज़्यादा, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा, हमारे पास स्कैटरिंग पावर कम। अगर स्कैटरिंग पावर ज़्यादा आए तो वेवलेंथ कम। तो ये कंसेप्ट था बेटा जी हमारे पास कि हमें जो आसमान है वो स्काई ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि जो ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है पर स्कैटरिंग पावर ज़्यादा होती है। तो इसी करके हमें जो आसमान है वो स्काई ब्लू कलर का दिखता है। तो बेटा ये क्लास आपको हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बताना आपको हमारी क्लास कैसी लगी बेटा जी। हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।